बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जनवरी 2025 रोज़ जुमेरात 30 रजब के मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मुलाकात। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने मुलाकात की है। एसपीए के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर रियाद में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर के अलावा दोस्ताना गुफ्तगू का तबादला हुआ। मुलाकात के दौरान अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर, वज़ीर मुमलकत डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल ईबान और अमरीकी सदर के हमरा वफद के अरकान मौजूद थे। इंटरपोल सऊदी अरब में इलाकाई दफ्तर कायम करेगा। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब और इंटरपोल के दरमियान सऊदी अरब में मशरक़ वस्ता और मशरक़ी अफ्रीका के इलाकाई दफ्तर के क़याम से मुतल्लिक़ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और इंटरपोल के सदर की मौजूदगी में मुआवन वज़ीर दाखिला और इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर और किज़ा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इससे पहले सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने वज़ारत के हेडक्वार्टर में इंटरपोल के सदर और उनके वफद का खैर मकदम किया। लेबर मार्केट में सऊदी कारकुनों की तादाद में 36% का इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी अहमद सुलेमान अल राजी का कहना है कि मुकामी लेबर मार्केट पर सऊदी अरब के विजन 2030 के मुस्बत असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में सऊदियों को रोज़गार फराहम करने में कामयाब रहे। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस के वज़ारती इजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कौमी हिकमत अमली मुरतब की गई है। नौजवानों की मार्केट की तलब के मुताबिक फ़नी महारत पेश की जाएगी ताकि वो बेहतर मौक़े हासिल कर सकें। पायदार हिकमत अमली के तहत बेरोज़गारी की शरह में 8% कमी वाक़ होगी। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का मज़ीद कहना था कि सऊदी नौजवानों को आज़ाद काम का मौका फ़राहम करने के लिए मुफीद नताइज बरामद हुए हैं। प्राइवेट शोबे में सऊदीज़ेशन की तादाद में 2.2 मिलियन का इजाफा हुआ है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने तस्दीक की है कि प्राइवेट शोबे में मुलाज़मीन की तादाद 12 मिलियन तक पहुँच गई है, जबकि पिछले साल 2024 में 2.4 मिलियन सऊदी मुलाज़मीन का इजाफा हुआ। उनका कहना था कि मुनासिब और पायदार हिकमत अमली के तहत गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही तक बेरोज़गारी में 3.7% कमी हुई, जो साल 2020 के मुकाबले में 5.7% ज़्यादा है। लेबर मार्केट में सऊदी कारकुनों की तादाद में भी 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इजलास के हवाले से उन्होंने बताया कि इसमें ज़ायद ममालिक के माहिरीन शरीक हैं, जिनमें कई मुल्कों के सरबराहान भी शामिल थे। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सऊदियों के लिए मुलाजमतें मज़ीद 3 लाख। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज डॉक्टर रमी अल रमी का कहना है कि वज़ारत ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में सऊदी शहरियों के लिए मज़ीद 3 लाख जॉब्स फराहम की जाएंगी। पिछले 4 सालों में एहलकारों की तादाद में 100% का इजाफा हुआ। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सऊदी मर्द मुलाजमीन का तनासब 47, जबकि ख़वातीन की तादाद में 84% का इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि सऊदी अरब का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहाँ ख़वातीन को भी ट्रेन ड्राइवर के तौर पर मुकर्रर किया जाता है। सऊदीज़ेशन के टारगेट को हासिल करने के लिए वज़ारत मेहनत की मुस्बत पॉलिसी और बेहतरीन हिकमत अमली का बड़ा अमल दखल है। वज़ारत ट्रांसपोर्ट का कहना था कि वज़ारत ने लॉजिस्टिक सर्विसेज को कैटेगराइज करके उनके तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाए हैं, जिसमें बहरी ट्रांसपोर्ट, बर्री, फ़ज़ाई और लॉजिस्टिक सर्विसेज शामिल हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए कैसे तब्दील करवाएं। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील कराने की सहूलत अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसे किसी भी वक्त इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। आज न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर नंबर प्लेट की तब्दीली के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए बताया, जो लोग भी नंबर प्लेट तब्दील कराने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने अबशर अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद मतलूबा मालूमात अपलोड करें। नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए इदारे के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं, तमाम काम डिजिटल तरीके से मुकम्मल किए जाते हैं। इदारा ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना था, ख़राब या गुमशुदा नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए भी अबशर प्लेटफॉर्म से ही रजू किया जाए। इसके अलावा मुस्ततील या मखसूस अलामत वाली नंबर प्लेट भी हासिल की जा सकती है। शाम की मदद के लिए 15वां तैयारा दमिश्क पहुँच गया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत बुध को 15वां तैयारा दमिश्क करवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर रखा है।
किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हलाल अहमद के जरिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए जाने वाले तैयारे में खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। अलूला का चक्कर, दुनिया भर से साइकिलिस्ट का मुकाबला। अलूला में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से साइकिलिस्ट का मुकाबला शुरू हो चुका है, जो 1 फरवरी तक जारी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत खेल, अलूला, रॉयल अथॉरिटी और साइकिलिस्ट के आर्मी इदारे के ताउन से होने वाले कंपटीशन में नुमाया पोजीशन लाने वालों के लिए इनामात भी रखे गए हैं। इंतजामिया ने कहा कि पहला राउंड हुआ जिसमें साइकिलिस्ट ने 142.7 किलोमीटर की मुसाफत तय की है। पहले राउंड में बेल्जियम की टीम ने फतह हासिल की है, जिसने दूसरे नंबर पर आने वाली टीम से 3 घंटा पहले मुसाफत तय की है। इंतजामिया ने कहा कि बुध को दूसरा राउंड शुरू हुआ जिसमें साइकिलिस्ट जो है वो कदीम अलूला से उन्होंने मुकाबला शुरू किया है। दूसरे राउंड में साइकिलिस्ट जो है उनको 157.7 किलोमीटर की जो मुसाफत है वो तय करना होगी। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने मजदूर लोगों की सर्विस को मज़ीद बढ़ाते हुए इशारों की ज़ुबान में वीडियो कॉलिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने इशारों की ज़ुबान में वीडियो कॉल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद समाज से महरूम लोगों की इंश्योरेंस सर्विस तक डायरेक्ट और मौसर तरीके से रसाई को आसान बनाना है। ये कदम उनके जो है जदीद हल फराहम करने के लिए अथॉरिटी के कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर सामने आया है। असीर के इलाके में हिफाजती फोर्स ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खमीस जो मुशेत गवर्नरेट है उसमें पब्लिक प्लेस पर जो एक सोशल मीडिया पर अवामी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की। पब्लिक सिक्योरिटी ने वजाहत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ कानूनी इकदाम कर लिए गए हैं और उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। दूसरी तरफ पब्लिक सिक्योरिटी ने खबरदार किया है कि बगैर लाइसेंस के फॉरेक्स फ्रॉड का शिकार ना हो। पब्लिक सिक्योरिटी ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारों का शिकार होने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा है कि वो लोगों के अज़ाइम का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तसर मुद्दत में सरमायाकारी करके भारी मुनाफा हासिल करने का लालच देते हैं और धोखा देते हुए उनकी रकम हथिया लेते हैं। रेगुलेटरी हुकाम ने जो है कहा है कि फॉरेक्स मार्केट में गैर लाइसेंस याफ्ता सिक्योरिटीज़ हैं उनकी तजारती सरगर्मियों की जो है खिलाफ वर्जी की निगरानियाँ की जा रही हैं। ऐसे किसी भी फॉरेक्स इदारे से जिसके पास लाइसेंस ना हो बिल्कुल काम ना किया जाए। कफालत की तब्दीली के लिए क्या कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है? सऊदी अरब में रहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के कफील के ज़िम्मे कारकुनों के डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है। उसमें कारकुनों का इकामा, सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज-ओ-दा या फाइनल एग्जिट वीज़े का इजरा और दीगर काम शामिल हैं। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि बैरून मुल्क खरूज-ओ-दा पर क्या हुआ हो, काम की वजह से फौरी तौर पर वापस आना मुश्किल है। मालूम करना चाहता हूँ ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद क्या ये मुमकिन है कि सऊदी अरब से बाहर रहते हुए कफालत तब्दील करवा लूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में मालूम हुआ है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर बंद होने जा रही है। कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन भी चंद माह बाद मुअत्तल हो जाएगी। इस हवाले से मालूमात दरकार है। सवाल के जवाब में जवादात ने बताया कि इकामा होल्डर कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन सऊदी अरब में ही मौजूद हो। बैरून मुल्कियत होते हुए सिर्फ इकामा की तजदीद और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी हो सकती है, जबकि कफालत की तब्दीली के लिए कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। वाज़ेह है कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के वक़्त कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। कफालत यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के वक़्त जॉब का एग्रीमेंट किया जाता है, जबकि हकूक़ और वाजिबात की अदायगी के हवाले से भी अहम मामलात होते हैं, जिसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि कारकुन बैरून मुल्क रहते हुए कफालत की तब्दीली की दरख्वास्त दे। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि फैमिली ड्राइवर और खादमा के नए पासपोर्ट की एंट्री जवासात के सिस्टम में करानी है। क्या स्पॉन्सरशिप कैप्चर अकाउंट से की जा सकती है या ये सहूलत सिर्फ कमर्शियल कारकुन के लिए है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसकी सहूलत फराहम की गई है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट और इकामे स्कैन करने के बाद उनकी एक ही PDF फाइल बनाई जाए। PDF फाइल को ऑफिशियल पर मौजूद तवासुल सर्विस के जरिए अपलोड कर दिया जाए। स्कैन शुदा फाइल का साइज़ 3 MB होना चाहिए। ख्याल रहे बाद लोग गलती से डॉक्यूमेंट को अलग अलग अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। PDF की एक ही फाइल बनाई जाए और तीनों डॉक्यूमेंट उसी में रखे जाएं। तवासुल पर दरख्वास्त अपलोड करने के साथ ही मोबाइल पर मैसेज मौसूल हो जाता है जिसमें दरख्वास्त वसूली ज़ाहिर की गई होती है। अगर दरख्वास्त ठीक हो तौर पर अपलोड भी की गई हो तो 3 से 5 जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें काम हो जाता है।
एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सूरत में भी अबशर पर एतराज़ पेश कर दिया जाता है। एतराज़ होने की सूरत में दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि वो अपने करीबी जवाज़ात के दफ्तर से वक्त हासिल करे, जिसके बाद अबशर पर आने वाले एतराज़ को प्रिंट करे और जवाज़ात के दफ्तर में कारकुन के नए और पुराने पासपोर्ट के साथ रजू किया जाए, जहाँ मुकर्रर फॉर्म के साथ जवाज़ात के अहलकार को जो मामला है वो अपना पेश किया जाए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।